में एक आधा आईएएस आ गया तो आप सब भी ऐसे हो जाओगे समाज की तरफ, जैसे बड़े ही वो आप उस ना कि डायरेक्शन ओके में मुझे सोचो। बदलना है, कुछ मुझे बदलना है, लेट्स से कि वो आईएएस ऐसा काम कर रहा है मुझे भी करना है, एंटीसिपेटरी सोशलाइज करना शुरू कर उसका दोगे लाइफ आप ऐसा एंड है। अपने आप को उस तरह से ढालना शुरू कर दोगे, आप वो वाली रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दोगे अकॉर्डिंगली। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो किसी ग्रुप में गए जहाँ पे तैयारी लोग नहीं कर रहे थे एंड यूपीएससी वाले जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने कुछ बातें बोली, 4-5 ऐसे थ्योरियां झाड़ी एंड बाकी लोग इंप्रेस हो गए, बड़ी सही बात कर रहे हैं यार ये तो बाकी लोगों ने भी अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लिया खुद को, पढ़ना शुरू कर दिया, अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की एंटीसिपेशन में कि आप ये होने वाला है आपके साथ, अकॉर्डिंगली यू बिगिन टू सोशलाइज अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, ओके। जैसे अब आपको पता लगेगा कि आप कल आपका इंटरव्यू कॉल आ गया है तो आप सिर्फ उनके साथ सोशलाइज करोगे जो कि इंटरव्यू कॉल ला चुके हैं, सही बात या है। फिर अकॉर्डिंगली या उसी तरह से दोस्ती होता है सबका, लॉबी, इसी को लॉबी कहा जाता है। लेकिन स्टिल मैटर्ड हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। एंड देन अनइक्वल रिसोर्स टू रिसोर्सेज। तुम आईटी में जॉब करेगी तो तुम्हारा दोस्त आईटी वाला होगा। पियर बोर्डो को दोबारा यहाँ लिखो, स्पेलिंग ठीक लिखना, पियर बोर्डो, गूगल इट क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट नहीं याद। तो पियर बोर्डो की स्पेलिंग से लिखना। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है तो आप जितना मर्जी मेहनत करो आप नहीं आ सकते ऊपर, एज सिंपल एज दिस। ओके, देन कास्ट क्लस्टरिंग, ये हम पढ़ेंगे स्टडी GS2 में कि देखा गया इंडिया में स्टडी हुई, आप और भूल जाओ, इंडिया में स्टडी हुई, वहाँ पता लगा कि पर्टिकुलर कुछ इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे एक तरह की कास्ट इकट्ठी हो गई, उसके बहुत सारे, ये कनन की स्टडी है, तो वहाँ पर उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि लेट्स से कि मैं फैक्ट्री में मूव किया बहुत साल पहले और मेरे मालिक को मेरा काम बहुत पसंद आया, उसने बोला कि अपने जैसे किसी और को बुला ले, तो मैंने बुला लिया, मेरे भाई बंधु मेरे जैसे कास्ट के बहुत लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर। कनाडा की स्टडी है, लंबा कोट करता है, कनाडा यूके में पंजाबी फैमिलीज गई कुछ एंड ग्रेजुअली करते करते उन्होंने बहुत सारे अपने पंजाबी और फैमिलीज को बुला लिया, ठीक है जी। एंड वहाँ पे काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, साउथ हॉल वगैरह में तो पंजाबी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि एक चीज़ अगर जहाँ जाती है सेटल हो जाती है बाकियों को बुला लेती है। तो कास्ट क्लस्टरिंग हमारी इंडस्ट्री में देखा गया, तो एक किसी कास्ट में इंडस्ट्री में पहुँच गई वो ऊपर पहुँचती रहेगी, बाकी कास्ट नहीं आ पाएंगी ऊपर, ठीक है जी। एंड देन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगेन हम पेपर 2 से गौरव किया हमने, दलित एंड ट्राइबल एलिट्स का, ठीक है जी, पहले ही पढ़ा आपने तो इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो। दलित एंड ट्राइबल एलिट मतलब क्या हुआ, देखो अभी इल्ज़ाम लगता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, रिजर्वेशन पॉलिसी सबको इक्वली बेनिफिट नहीं कर रही है, जो लेट्स से जिन्होंने पहले बेनिफिट उठा लिया रिजर्वेशन पॉलिसी का वो उनके बच्चे आगे उनके बच्चे उन्हीं को फ़ायदा मिलता जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे लेट्स से ये समाज था पूरा, मान लो ये नीचे से जहाँ पर जिनको हमने रिजर्वेशन देनी थी, इसमें कहते जो टॉप जो कम्युनिटी है ये वाली, ये एक तरह से एलीट बन गई है, एलीट, ये नीचे जाने ही नहीं देती बेनिफिट को, ठीक है जी, इसको दलित एलीट कहा गया। एंड सिमिलरली ट्राइबल ग्रुप्स में भी है कि ट्राइबल ग्रुप्स में जिसने इनिशियली स्पॉन्सरशिप या फिर हम उसको क्या बोलते हैं रिजर्वेशन, जो स्टेट स्पॉन्सरशिप ले ली वो ही ऊपर है, बार बार वही कॉर्नर करते रहते हैं, उनके बच्चे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने जा रहे हैं, अच्छी जॉब्स मिल रही हैं उनको, दैट से नीचे तक पहुंच ही नहीं रहा। इसके भी बहुत सारे सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे हम पेपर 2 में देखेंगे, अभी फॉर द टाइम बिंग जस्ट नोट डाउन दिस आइडिया एंड इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, ओके। अब लास्ट में हमारे पास सवाल है कि क्या सोशल मोबिलिटी हो भी रही है, सोशल मोबिलिटी कि ये जो हो रहा है या फिर कुछ और तरह से, थोड़ा डिफरेंट व्यू पॉइंट है, थोड़ा समझने की ट्राई करना, साथ साथ चलने की ट्राई करना। इसमें गिडेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, गिडेंस कह रहा है कि कन्वेंशनल जो डिस्कशन चलती है मोबिलिटी की, ये ठीक नहीं डिस्कस कर रहे हैं आप, मोबिलिटी ऐसे इसको नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि क्लासेस जो हैं, जो कहते हैं जो कन्वेंशनली हम क्या देखते हैं, कन्वेंशनली कहते हैं क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्लासेस फिक्स्ड है, ये जी जैसे समाज में ये अपर क्लास, ये मिडिल क्लास, ये नीचे वाली लोअर क्लास, कहते क्लासेस फिक्स्ड मानी है, कहते ऐसे थोड़ी ना होता है, फिक्स कैटेगरी थोड़ी है, अकॉर्डिंग कहते डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट तरह से लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को ट्रीट किया। गो बैक टू यांकी सिटी करके आपको याद है, हमने एक स्टडी पढ़ी थी यांकी सिटी, WH वार्नर का वीडियो अलग से पड़ा हुआ है, सर्टिफिकेशन प्लीज जाके देखो, उसमें क्या देखा गया, मॉडर्न सोसाइटीज में क्या इन्फॉर्मेंट का आइडिया है, इन्फॉर्मेंट याद है, ठीक है जी। तो गो बैक टू द वीडियो इफ यू डू नॉट रिमेम्बर इट। उसमें वो क्या बोलता है वार्नर कि अब हम किसी तीसरे इंसान से पूछते हैं या कि हमें अगर जानना है कि भाई सामने वाले की तेरी क्या परसेप्शन है, सामने जो जा रहा है वो तो अमीर लगता है गरीब, अगर उसने अच्छे बड़े कपड़े पहने बड़ी गाड़ी से उतरता है तो अमीर लगता है, दैट्स इट, चाहे वो अमीर है चाहे नहीं है,
ठीक है, कहते हैं ना कि इसलिए कहते हैं हमें स्टैंडर्ड कन्वेंशनल क्लासेस एज फिक्स कैटेगरीज कहते हैं, तो ये तो कॉन्सेप्शन ही बहुत गलत है। समझे? तो इसलिए मोबिलिटी किसको बोलोगे आप? कहते भाई मान लो मैं कहने को गरीब था लेकिन कपड़े में बिल्कुल टॉप के पहनता हूँ, गाड़ियाँ मैंने रखी हुई है अपनी, चाहे उधार पे उठाई हुई है, ठीक है जी, तो मेरी क्लास ऊपर आ गई ऑटोमेटिकली। कहते कन्वेंशनली जो देखता अगर मैं कि मेरी इनकम है कि नहीं, तो मैं ऊपर नहीं आता। तो गिडेंस उस बात को थोड़ा सा उससे क्रिटिसाइज करता है कि फिक्स कैटेगरीज नहीं है। एंड देन शम्पीटर ही सेज कि कहता है ऐसा नहीं है कि कोई क्लासेस फिक्स्ड है। अगेन वो कह रहा है कि बसेस की जैसे है, अरे लेना था ना, साइड में रोकना होगा, कभी कोई उतर गया कभी कोई बैठ गया, क्लासेस भी ऐसी होती हैं, कभी कोई चढ़ गया कभी उतर गया कोई बैठ गया, ठीक है जी। इधर कोई चल रहा है क्या? मतलब ही रिलेट्स और ही कहाँ रोके हैं? rather draws parallels उस कार के पीछे रोक देते हैं कि classes are like buses which have different passengers at different times, that's it। कभी कोई चढ़ रहा है उतर रहा है, that's it, चलती जा रही है क्लासेस, कंटिन्यूअस सी है, एक स्टैटिक सी नहीं है कॉन्सेप्शन। And then Merton comes, Merton says